बेटा नमस्ते। नमस्ते आंटी। नमस्ते सब प्रेमियों को। हम लोग गीता का 10वां अध्याय पढ़ रहे हैं, विभूति योग। उसमें हम दूसरा श्लोक पढ़ेंगे। इसमें भगवान बोल रहे हैं, श्री भगवान उवाच न मे विदुः सुरगणः प्रभवं न महर्षयः अहमादिर्हि देवानां महर्षीणां च सर्वशः न मे विदुः सुरगणः प्रभवं न महर्षयः अहमादिर्हि देवानां महर्षीणां च सर्वशः। मेरे उत्पत्ति को अर्थात लीला से प्रकट होने को न देवता लोग जानते हैं और न महर्षि जन ही जानते हैं, क्योंकि मैं सब प्रकार से देवताओं का और महर्षियों का भी आदि कारण हूँ। हरिओम। हर पिता हर पिता अपना पुत्र का जीवन देख सकता है, लेकिन पुत्र अपने पिता का पूर्ण जीवन नहीं देख सकता। ये जो ब्रह्म, ये जो सतचित आनंद का जो स्थिति है, अगर वही ब्रह्म है तो इस सतचित आनंद से प्रकट हुआ हर एक अंश उसी से आया है। वो देखा है पूरा जगत को जागृत भाव से रचते हुए और रचना में और उसको परिचालना में और उसकी संहार में, वो सब देखे। यही सतचित आनंद, ये ब्रह्म अवस्था, ये जो मैं कहते हैं ईश्वर की ये मेरे से उत्पत्ति, उस अवस्था से सब कुछ उत्पत्ति। तो ये अवस्था से जो कुछ उत्पत्ति हुआ है वो सब देखें। तो कोई कोई जैसे ऋषियों, ब्रह्मानंद में अनुभव करने वाले बड़े बड़े महर्षियों, वो थोड़ा बहुत आंशिक भाव से उसे महसूस करके इतना अपना जीवन को उद्धार कर सकते। थोड़ा सा अवतार में भी जो ईश्वर का सतचित आनंद का रूप लेकर अवतरित जो भी होते हैं, वो भी पूर्ण भाव से उस ब्रह्म को संपूर्ण भाव से प्रकाश नहीं करते, जरूरत भी नहीं पड़ती। हम छोटे छोटे इंसानों के लिए पूर्ण अवतार की जरूरत ही नहीं पड़ती। ये कलाओं के साथ जन्म होने वाले अवतार, 8 कला राम जी की, 16 कला कृष्ण जी की, ये गुण पर्याप्त होता है मनुष्य को अपने धारा में, इस धरा में चलने के लिए। ये गुण सिर्फ देखकर हम ये सतचित आनंद का अनुभव करते हैं, इन दिव्य गुणों को देखकर। तो जहां से ये उत्पत्ति होती है उसमें अगर थोड़ा सा हमारा डुबकी लग जाए
जैसे नारद जी का डुबकी लगा था वो ट्रांसेंडेड हो गए। शिव जी तीन, वो इस ब्रह्मानंद की तीन घूंट पी लिए तो उसी समय से वो बिल्कुल ध्यानरत है। तीन घूंट पीकर इस सच्चिदानंद, सनक को देखिए, सौनक को देखिए, ये सब जो, ये थोड़ा बहुत सच्चित आनंद का, ब्रह्म अवस्था का थोड़ा सा इनको ज्ञान हुआ है, अनुभव हुआ है। वो इसी अनुभव, कितना कुछ इस संसार में रहकर भी उनको अनुभव हुआ। तो संपूर्ण अनुभव जिसको हो सकता है पता नहीं, कोई है इस संसार में जिसको संपूर्ण ब्रह्म की अनुभूति हो, मुझे पता नहीं। जिसको होगा शायद वो पता, वो वो उस अवस्था में रहेंगे, पता भी नहीं चलेगा। कौन बात करता है? जो बात करते हैं, जो शब्द निकालते हैं, वो अपूर्णता में ही ये सब होता है, नहीं तो शब्द क्यों निकलेगा? एक बार आप तृप्त हो जाते हैं तो शब्द क्यों निकलेगा? हमारा शब्द हमारे अतृप्ति की भावना और भाषा। जो सतचित आनंद में जितने ब्रह्म ज्ञानी, जितने ब्रह्म अवस्था में रहने वाले, उनकी वाणी, उनका सोच अलग हो जाता। हम तो सुन के सिर्फ अलग हो जाते हैं, हमारे चरित्र में, हमारे आचरण में कितना बदलाव आ जाता है सिर्फ सुन के। और जो ब्रह्म अवस्था में रहते हैं, उनको देख के हम में परिवर्तन आ जाता है। क्यों ऐसा सब होता है? क्यों सतचित आनंद अवस्था में चारों तरफ परिवर्तन आ जाती है? क्यों? क्यों कलियुग का ये सब अवस्था जानते हुए भी कैसे कलियुग का उस पर असर नहीं पड़ता है? कैसे कलियुग में रहने वाले इस अनोखे आनंद में ना रहकर ये वस्तुवादी दुनिया में रहना पसंद करते हैं? क्यों? क्यों इनका आग्रह ऐसे नीच स्तर की, नीच स्तर तो नहीं कह सकते, इस स्तर में आ सकता है कि वस्तु को इतना अहमियत दिया जाता है और आनंद को इतना कम। कभी क्या वस्तु आनंद में परिवर्तन हो सकता है? कोई वस्तु कितना आनंद दे सकता है? 1% का, 0.5% का। आप देखिए, द्वापर युग की बात देखिए, तृतीया में देखिए। तृतीया में वचन, मर्यादा, संबंधों का पराकाष्ठा, किसमें लोग ज्यादा भाव देते थे? लेकिन आप देखिएगा उस त्रेता युग में बहुत कम चरित्र में बना यह रामायण, और सब चरित्र मर्यादा पूर्ण थे। लेकिन एक चीज उसमें कमी था, वही राज्य के लिए, राजा बनने के लिए किसी का अहेतुक श्रद्धा। तो एक ऐसी
बात अगर रह जाती है, उसी से शुरू होता है कलयुग की कल्पना। तो कलयुग हर एक बातों में रहता है, जिसमें अपनी इच्छा पूर्ति के कारण कोई कर्म करते हो, उसी से कलयुग शुरू होता है। और कलयुग उसका इतने जितने सारे आपने युग देखा है, अनुभव आपने सुने हो, उसी से रचा हुआ ये कुछित इच्छाएं ही इस कलयुग की कारण है। आपकी एक इच्छा जरूर पूर्ण होगी, लेकिन युग के हिसाब से पूर्ण होगी। तो उस युग में आपको भी आना पड़ेगा। आपकी इच्छाएं के लिए आपको युग मिलेगा। तो हमारी शायद इच्छाएं ऐसे हैं कि हमें कलयुग मिला है चरण करने के लिए, रहने के लिए। क्या इतना चलेगा? Will this do? हाँ हम्म, बेटा। चलेगा। हम इस दुनिया में है, इस वस्तुवादी दुनिया में है, जहाँ संबंधों की कोई मायने ज्यादा नहीं है, ना आदर्श है। कोई कुछ भी कर सकता है, वचन से पलट सकता है, और सब चलता है। यहाँ कैसे चलता है मुझे पता नहीं है, लेकिन सब यहाँ चलता है। हाँ, इंसान है, भूल हो सकता है, ऐसे सोचकर हम सब चला देते हैं। ये सब चलाने की बात कलयुग में होती है। सब कुछ नहीं चलता है द्वापर युग में, सब कुछ नहीं चलता है त्रेता युग में, सब कुछ नहीं चलता है सत्य युग। अभी भी हमने पढ़ा है कहीं, राजस्थान में एक छोटा सा गांव है, वहां हर व्यक्ति जब जमीन खरीदता है तो ईश्वर के नाम, अपने गांव की देवता के नाम से जमीन खरीदा जाता है। अभी भी सत्य युग, जो सत्य युग में रहते हैं वो ऐसे ही काम करते हैं। वो हम कली युग में है, लेकिन वो सत्य युग में है, अपनी जायदाद जमीन सब ईश्वर के नाम से खरीदते हैं। कशतो मां सद्गमय तमसो सो मां माँ ज्योतिर्गमय ज्योतिर्मयः ज्योतिर्मा अमृतम गमय सुखिनः सन्तु तु सर्वे सर्वे तु निरामय सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। कोई प्रश्न, कोई उच्चारण? कुछ नहीं, ठीक। थैंक यू। चपड़ा कुछ बोल। हरिओम सब। हरिओम अर्पिता जी। अब तो हम यहाँ रहते हैं जहाँ ना मौत का डर है ना यम का खतरा है। ऐसी जगह पे आप दोनों ने लाके हमें रख दिया। अब तो पल पल। हरिओम। बोल चपड़ा। मैं देर में पहुंची तो सुना नहीं। लास्ट सेंटेंस सुना कि कलयुग में ऐसा होता नहीं, सत्य युग में ऐसा। मैं पूरा सुना नहीं तो कुछ नहीं बोल पाती, सॉरी। नो नो, मैं देर में पहुंची गई तो। हाँ। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। प्रवीण जी आज चुप। अनुराधा जी आपको कुछ? नहीं, आपने जो ये भी कलयुग और सतयुग का बताया, हम इसी में विचार कर रहे थे कि हम कैसे, आपने एक गांव का बता दिया कि, लेकिन हम चाहते हैं कि हम कैसे उस सतयुग में रहें। ऐसा हमें कुछ गाइड करें आप।
अनुराधा जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे? तेरा म्यूट है। ये अभी मैं थोड़ा गैस की कुछ बोलूं। ये बोलना चाहती हूँ कि चाहे हम अनुराधा कलयुग तेरा में म्यूट है। जी सॉरी, बोलो। ये समझ में नहीं आया कि इच्छाओं के अनुसार युग मिलेगा, उस युग में जन्म लेना पड़ेगा, ऐसे जो आपने बोला। देखिए, युग का मतलब क्या है? सिचुएशन। ऐसा सिचुएशन आपको मिलेगा, उस सिचुएशन आपको मिलेगा। जी तो आपकी अगर इच्छा होगी कि हमें कोई रोकने वाला ना हो, टोकने वाला ना हो, हमारे ऊपर कुछ होने वाला ना हो, तो आपको ऐसे युग मिलेगा जिसमें कोई रुकावट नहीं, टोकावट नहीं, कुछ नहीं। आप जो मनमानी करना चाहेंगे आपके हिसाब से मिलेगा। यू विल गेट दैट मोमेंट। अगर आप चाहते हो कि आपके ऊपर आशीर्वाद रहे, कोई टोकने वाला रहे, कोई रोकने वाला रहे, तो आपको उस आदर्श के साथ फिर वही युग मिलेगा। जी, गॉट इट। आज जो हमारे बच्चे क्या चाहते हैं? कोई रोकने वाला है नहीं, लिव इन में रहेंगे, कहीं दूर रहेंगे, माता पिता के साथ, अपने बुजुर्गों के साथ कोई संबंध नहीं रखेंगे। गांव की अगर बेटी शादी होती है, उनका क्या? तो उनका क्या मतलब, कुछ संबंध नहीं है। तो ऐसा युग मिलेगा। अभी क्या चल रहा है आप देखिए, जेंडर बायस चल रहा है। वो आजकल का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, मेल फीमेल के जेंडर में। आप ऐसा चाहते हो तो ऐसा युग। जी लेकिन थैंक जो यू। चाहते हैं टोकने के लिए, मतलब कि मुझे और शाणित करे, जैसे किया जाता है कोई भी हीरा को, मुझे कोई परखे और मुझे प्रॉब्लम दे, उनको वैसा युग मिलता है। आपकी चाहत, आपकी युग। हरिओम अर्पिता दी, थैंक यू। मुझे बस एक लाइन बोलनी है। कलयुग में हमको सतयुग लग रहा है, बड़े भाग्य से हमको सत्संग मिला है। बढ़िया 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 है। बढ़िया जी। एक बार आप, ब्यूटीफुल। आपकी भावपूर्ण भाव बहुत आकर्षित करता है हमें। कभी कभी सोचते हैं आप ऐसे कैसे सोच सकते हैं। बाय बाय। थैंक यू।